अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम स्टोइसिज्म डिस्कस कर रहे हैं फिलॉसफी में और ये पार्ट 4 है। देखें, पहले पार्ट 1 में मैंने ओवरव्यू डिस्कस किया जिसमें मैंने बताया कि ये जो स्टोइक स्कूल ऑफ थॉट है इसका फाउंडर कौन है, किस तरह आया ये। ठीक, सेकंड पार्ट में हमने फिजिक्स डिस्कस की कि ये स्टोइक्स जो हैं ये यूनिवर्स को किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक, इसको डिस्कस किया। थर्ड में हमने लॉजिक को डिस्कस किया, थर्ड पार्ट में, जिसमें पर्टिकुलरली मैंने एपिस्टेमोलॉजी को डिस्कस किया कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स और क्राइटेरियन ऑफ ट्रुथ क्या है अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स। ठीक, अब फोर्थ पार्ट है एथिक्स, इसको डिस्कस करना है। ये ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हमने स्टोइक्स के बारे में बहुत सुना हुआ है कि स्टोइक्स जो हैं एंड्योर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं पेन को, हार्डशिप्स को विदाउट एनी कंप्लेंट या विदाउट शोइंग एनी फीलिंग्स। तो हम कहते हैं कि यार ये स्टोइक नेचर रखता है। ठीक, जितनी भी पेन्स हों, हार्डशिप्स हों, ये उनको बर्दाश्त करता है। ठीक, और कोई सैड फीलिंग्स शो नहीं करता, कंप्लेन नहीं करता। ठीक, अब ये स्टोइक नेचर आता कहां से है ये अभी हम एथिक्स में इसके पढ़ेंगे। बहुत से फिलोसोफर्स, नामवर शख्सियात, लीडर्स स्टोइक्स के फलसफे को मानते हैं और उस स्टोइक्स के फलसफे को प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में। नेल्सन मंडेला हो गया, जॉन स्टुअर्ट मिल हो गया, जॉर्ज वाशिंगटन हो गया, बहुत से नाम हैं। ठीक, थॉमस एक्विनस हो गया, मानते हैं स्टोइक्स के फलसफे को और पर्टिकुलरली उसका ये एथिक्स वाला पोर्शन। ठीक, अब ये क्या है वो तो मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी करके समझाऊंगा और इतना इजी करके समझाऊंगा कि आपको 2 मिनट में सब कुछ आप डाइजेस्ट कर लोगे इसका। लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आएगी, अप्लाई करने की बात आएगी तो इंतहाई सख्त है। ठीक, आपकी एग्जांपल लेते हैं। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो? पैसा हो, बिजनेस हो, गाड़ी हो, सब चाहते हो ना कि मेरे पास पैसा भी हो, बिजनेस भी हो, गाड़ी भी हो, पावर भी हो, पोस्ट भी हो, नीली बत्ती वाली गाड़ी भी हो, गवर्नमेंट जॉब भी हो। ठीक, आप ये सब कुछ चाहते हो। लेकिन जो स्टोइक्स हैं वो इन सब चीजों को इनडिफरेंट समझते हैं। अगर है तो ठीक, नहीं है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये स्टोइक्स हैं। आप अपने पैशंस के लिए ये जॉब, नीली बत्ती वाली गाड़ी, ये मनी, कि आप मेरे पास पोजेशंस हों, आप ये आपका पैशन है, आप इसके लिए दिन रात एक कर रहे हो। ठीक, स्टोइक्स समझते हैं कि ये फजूल चीजें हैं, ये पैशंस, इसके पीछे अगर मैं दिन रात एक करूंगा तो मेरे लिए ये अनहैप्पीनेस कॉज करेगा। ठीक, तो अब जब हम इस एथिक्स को पढ़ेंगे तो आप जरूर कमेंट में बताना कि आप स्टोइक बन सकते हो या नहीं, प्रैक्टिस कर सकते हो या नहीं। ठीक, तो आए जरा स्टार्ट करते हैं एथिक्स। यहां पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। इन 2 पॉइंट्स को, एथिक्स को शुरू करने से पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है। यूनिवर्स इज फिल्ड विद नेचुरल लॉज, डिवाइन विल एंड एब्सोल्यूट रीजन। स्टोइक्स कहते हैं, पर्टिकुलरली ज़ीनो जो फाउंडर है स्टोइक फिलॉसफी का, ओवरव्यू में मैंने डिस्कस किया है, अगर नहीं देखा तो जरूर देखना। वो कहते हैं स्टोइक्स के जो यूनिवर्स है ये फिल्ड है विद नेचुरल लॉज। दुनिया के अंदर नेचुरल लॉज हैं, डिवाइन विल है एंड एब्सोल्यूट रीजन है। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं? पहले स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट रीजन से। स्टोइक कहते हैं कि दुनिया के अंदर आपको ऑर्डर नजर आता है, दुनिया के अंदर आपको ब्यूटी नजर आती है, दुनिया के अंदर आपको डिजाइन नजर आता है, दुनिया के अंदर आपको हार्मनी नजर आती है। तो ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि गॉड का रीजन दुनिया के अंदर इन्वॉल्व है।
फिजिक्स में हमने डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा जरूर देखें, यहां पे मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, कि गॉड और दुनिया की एक पेयरिंग है। जो स्टोइक्स कह रहे हैं उनका बिलीफ है कि गॉड और दुनिया की एक पेयरिंग है। गॉड सोल है वर्ल्ड की और वर्ल्ड बॉडी है गॉड की। ये पेयरिंग स्टैब्लिश है, ठीक। और गॉड एब्सोल्यूट रीजन रखता है, और फिर जब वो दुनिया के अंदर उसकी पेयरिंग बनी है तो वो एब्सोल्यूट रीजन हमें दुनिया के अंदर किस फॉर्म में नजर आता है कि दुनिया में ऑर्डर है, प्रोपोर्शन है, हार्मनी है, ब्यूटी है, डिजाइन है, ठीक। अगला पॉइंट देखें कि यूनिवर्स के अंदर हमें नेचुरल लॉज नजर आते हैं, ठीक। अब आप सपोज करें, आपने कभी नोट किया है कि सूरज जाके जमीन से ठा करके लग गया है, जमीन जाके चांद के साथ ठा करके लग गई है, होता है इस तरह? कभी हुआ है? कभी आपके साथ इस तरह हुआ है कि आप चल रहे हो जमीन पे और अचानक लॉ ऑफ ग्रेविटी खत्म हो जाए, आपकी टांग जमीन से उठे ही ना? हुआ है कभी इस तरह? नहीं हुआ ना। तो इट मीन्स कि दुनिया के अंदर नेचुरल लॉज हैं। समझ आई बात की? पहला पॉइंट समझ आया? आगे आए सेकंड पॉइंट पे। एसेंशियल नेचर ऑफ मैन इज रीजन। ये भी मैंने फिजिक्स में डिस्कस किया है, लेकिन अभी एक ओवरव्यू देता हूं कि इंसानों का एसेंशियल नेचर रीजन है। इंसानों के पास रीजन आया कहां से? अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स, जो हमारे इंसानों के अंदर जो सॉल है, ठीक, रू, स्टोइक्स और बहुत से ऐसे फिलोसफर्स हैं जो रू और माइंड इन दोनों को एक समझते हैं, अलग अलग नहीं समझते, एक। सॉल और माइंड को एक समझते हैं, इसलिए वो टर्म ही सॉल का यूज करते हैं। अब इंसानों के अंदर जो सॉल है ये असल में अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स फायर है, और ये फायर आई कहां से? गॉड से, क्योंकि गॉड प्राइमोर्डियल फायर है। गॉड को स्टोइक्स कहते हैं कि ये प्राइमोर्डियल फायर है, और इंसान के अंदर जो सॉल है वो उसी प्राइमोर्डियल फायर का एक हिस्सा है। अब जाहिरी बात है, जब हमारी सॉल प्राइमोर्डियल फायर का हिस्सा है तो गॉड को स्टोइक्स ये भी कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट रीजन है, क्योंकि वो जब दुनिया के साथ उसने पेयरिंग की तो दुनिया में प्रोपोर्शन, हार्मनी, ब्यूटी, डिजाइन लाया। तो अगर हमारी सॉल जो फायर है वो गॉड की फायर का एक हिस्सा है, तो इट मीन्स कि वहां से गॉड का रीजन भी इंसानों के अंदर आया है। गॉड का रीजन और इंसानों के अंदर उस रीजन का एक पार्ट आ गया हमारी सॉल के अंदर, विच मीन्स के इंसानों के अंदर भी रीजन है, विच इज द एसेंशियल नेचर ऑफ मैन। इसलिए इंसानों को स्टोइक्स एनिमल से डिफरेंशिएट करते हैं। इंसानों के लिए स्टोइक्स टर्म यूज करते हैं लोगोस, वो बीइंग्स जो रीजन पोजेस करते हैं। लोगोस मींस रीजन। और जानवरों के लिए फिर उन्होंने अलग वर्ड यूज किया है, ठीक। वो मैंने सारा फिजिक्स में डिटेल में डिस्कस किया है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। अब आए थोड़ा इसका एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। वी कैन नॉट हैव कंट्रोल ओवर द नेचुरल लॉज एंड नेचुरल इवेंट्स अफेक्टिंग अस। पहला पॉइंट देख रहे हो, ये पहले पॉइंट की एक्सटेंशन है, फर्स्ट पॉइंट की। मैं इधर लिख देता हूं, फर्स्ट पॉइंट, वी कैन नॉट हैव कंट्रोल ओवर द नेचुरल लॉज एंड नेचुरल इवेंट्स। हम नेचुरल लॉज और नेचुरल इवेंट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखते, और ये नेचुरल लॉज और नेचुरल इवेंट्स हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स, और जो कि सच भी है। एग्जांपल, अर्थक्वेक, ठीक। अर्थक्वेक को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, एक नेचुरल इवेंट है। लॉ ऑफ ग्रेविटी है, नेचुरल इवेंट है। खत्म कर सकते हो इस दुनिया से? नहीं कर सकते। ये हमारे इंसानों के बस में ही नहीं है कि हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को पूरी तरह दुनिया से खत्म कर दें, अर्थक्वेक को रोक सके। नेचुरल लॉ, नेचुरल इवेंट कंट्रोल इंसान नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स।
but we can have control over how we approach these natural events or things. सेकेंड पॉइंट, रीजन की बात. सेकेंड पॉइंट कि but we can have control over how we approach these natural events or things. लेकिन ये हमारे कंट्रोल में है. ये बात जरूर है कि हम इन नेचुरल इवेंट्स को या नेचुरल लॉस को कैसे अप्रोच करते हैं. एग्जाम्पल देखें, जीनो का शिपरेक मैंने ओवरव्यू में डिटेल में बताया है. अभी हल्का सा बताता हूं कि जीनो एक बहुत वेल्थी मर्चेंट था, बहुत अमीर था. लेकिन एक दफा वो समुद्री सफर में उसका जो जहाज था, बहरी जहाज, उस पे उसने अपने जो वैल्यूएबल आइटम्स थे वो रखे हुए थे, ट्रेड के लिए ले जा रहा था. जहाज पानी में डूब गया. We can have control over how we approach these natural events or things. वर्ल्डली थिंग्स की बात करें, जहाज डूब गया किसी भी वजह से. जीनो जो कि स्टॉइक है, उसका अपने ऊपर कंट्रोल है. जहाज डूब गया तो फिर जीनो ने खुदकुशी नहीं की कि यार मैं तो, मेरी सारी प्रॉपर्टी डूब गई, मैं तो कंगाल हो गया. ऐसा नहीं हुआ, कंट्रोल में था. ठीक, आके सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए. जहाज तो डूब गया, प्रॉपर्टी गई, गई तो गई, लेकिन आगे क्या करना चाहिए मुझे. तो फिर उसने रीडिंग स्टार्ट की और फिलॉसफी का आगाज हुआ. वहां से जो उसने अपनी फिलॉसफी दी वो एक बात की बात है, लेकिन अप्रोच उसकी बहुत पॉजिटिव थी, जीनो की. आप जा रहे हो, आपसे कोई मोबाइल स्नैच कर लेता है, आपकी क्या अप्रोच होती है. आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो. आप, तो मैं कहूंगा कि साल तक उस बंदे को गालियां दे रहे होते हो जिसने आपका मोबाइल स्नैच किया. पता भी नहीं होता कौन है, लेकिन पता नहीं किस तरह की डिलीशियस गालियां दे रहे होते हो. ठीक, नहीं कंट्रोल कर सकते. दूसरी बात, आपको किसी से बहुत मोहब्बत है. ठीक, हमारे पास बहुत से देवदास होते हैं. आपको किसी से बहुत मोहब्बत है, वो छोड़ के चली गई या वो छोड़ के चला गया. फिर आप बैठे हो गम में. ठीक, साथ में बाजे बज रहे हैं, भाई गाने लगाए हुए हैं कि तुम ही आना और पता नहीं क्या जरूरी था, कि पता नहीं इस तरह गाने तो बहुत सारे हैं, मुझे इतने नहीं आते गाने. तो आपने वो सैड सॉन्ग्स लगाए और बैठ के सुन रहे हो या सुन रही हो, तो ख्यालों में गुम हो कि मेरे साथ तो अनर्थ हो गया. यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस. आपकी अप्रोच नेगेटिव है. जीनो की अप्रोच पॉजिटिव थी. लॉस हुआ, प्रॉपर्टी गई, सोच रहा है कि भाई आगे क्या करना है. आपकी अप्रोच नेगेटिव है कि एक बंदा छोड़ के चला गया, आपने अपनी जिंदगी तबाह कर ली. लोग तो सुसाइड कर लेते हैं इस बात पे. ठीक, समझ आई. अब एक और एग्जांपल देखें हाइट की. हम में से बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनकी हाइट छोटी रह गई. नेचुरल एक फिनोमेना है, छोटी रह गई. परेशान है, यार मेरी हाइट छोटी है, मेरी हाइट छोटी है. ओ बाबा, छोटी है तो क्या हो गया. अब जो हाइट छोटी रह गई तो रह गई, अब इसमें क्या हो गया, इसमें परेशानी की क्या बात है. मूव ऑन करो यार, कोई और बात करो, कोई पॉजिटिव चीज की तरफ देखो. 24 घंटे नेगेटिव चीज अपने जहन में रखी हुई है, डिप्रेशन में रह रहे हो कि यार मेरी हाइट रह गई, मेरी हाइट रह गई, मेरी हाइट छोटी है. ठीक, अप्रोच नेगेटिव है. एक नेचुरल फिनोमेना है कि आपकी हाइट कम रह गई, नेचुरल फिनोमेना है. तो फिर इसके ऊपर पॉजिटिव अप्रोच रखो कि बस ठीक है यार, रह गई कम तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, कुछ और करते हैं. हाइट कम है, काम बड़े करेंगे. ये अप्रोच नहीं है. हाइट छोटी रह गई तो बस फिर यही सोच रहे हो. इसी तरह एक और एग्जांपल देख लो, अर्थक्वेक की देख लो. किसी के अर्थक्वेक आता है, घर गिर जाता है, प्रॉपर्टी तबाह हो जाती है. वो बंदे की फिर अप्रोच कॉमनली आपने अपनी लाइफ में देखा है नेगेटिव होती है. नेगेटिव अप्रोच से अर्थक्वेक को देख रहा होता है कि ये खुदा ने किया है तो
मेरी सारी प्रॉपर्टी चली गई, वो जालिम है, वो ये है, वो है। मतलब व्हाट इज दिस? पॉजिटिव अप्रोच लो। जो जिसने प्रॉपर्टी में जाना था, घर में गिरना था, वो गिर गया, आगे क्या वो सोचो। ठीक, अब ये स्ट्राइक्स आपको सिखा रहे हैं और उन्होंने खुद प्रैक्टिस की है, इसलिए इसको कहते हैं कि इसको प्रैक्टिस करना टफ है। आगे देखें, वी सफर नॉट फ्रॉम द नेचुरल और वर्ल्डली इवेंट्स और कंडीशंस बट फ्रॉम आवर जजमेंट अबाउट दीज। ठीक, अब दोनों बातें मैंने इंक्लूड की, नेचुरल भी वर्ल्डली भी, कि हम नेचुरल इवेंट्स या वर्ल्डली इवेंट्स से सफर नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारी जो सफरिंग है, हम जो परेशानी में आते हैं, वो हमारी अपनी अप्रोच की वजह से आते हैं। ठीक, अर्थक्वेक आया, मेरी अप्रोच नेगेटिव है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। लड़की मुझे छोड़ के चली गई, मेरी अप्रोच नेगेटिव है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। लड़की तो अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही है, मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया है। ठीक, अप्रोच नेगेटिव होती है। अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव हो तो फिर इससे अच्छी बात और क्या होगी कि कोई जा रहा है, जाने दो, अर्थक्वेक आ गया, चलो आगे क्या करना है आप ये सोचो। ठीक, अप्रोच नेगेटिव है जिसकी वजह से हम सफर करते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अनहैप्पीनेस का शिकार होते हैं। इसी तरह नो मनी, पैसा नहीं है, सारी जिंदगी सोचते रहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ओ भाई, ये सोच के पैसा बनाना कैसे है, ये तो तू सोच ही नहीं रहा। अगर पैसा बनाना है तो उसको सेव किस तरह करना है, इन्वेस्ट किस तरह करना है, ये तो तू सोच ही नहीं रहा। तू सिर्फ ये सोच रहा है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, उसको देखो कितना अमीर हो गया, उसको देखो कितना अमीर हो गया। नेगेटिव अप्रोच है। ठीक, पैशंस लीड टू सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस। पैशंस इंसान को सफरिंग की तरफ लेके जाते हैं, अनहैप्पीनेस की तरफ लेके जाते हैं। मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी, आपके पैशंस में इंक्लूडेड है, भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, नीली बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, गवर्नमेंट की पोस्ट चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, पैशंस में है आपके। पैशंस हैं क्या, पहले इसको देखो। अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स, ये स्टोइक्स की डेफिनेशन है, जनरल नहीं, स्टोइक्स की है। देखें, erroneous assignment of value to something which was really an indifferent। कोई चीज indifferent है लेकिन आपने उसको वैल्यू दी हुई है। हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, ऑनर हो गया, सिकनेस हो गया, पॉवर्टी हो गया, इवन के डेथ हो गया। इररिलेवेंट टू हैप्पीनेस, ये चीजें इररिलेवेंट हैं हैप्पीनेस से। ठीक, तो पैशंस क्या है कि आपने सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इनडिफरेंट हैं, लेकिन आपने उनको ओवर वैल्यू दिया हुआ है। आपकी सोसाइटी में मेरी सोसाइटी में भी ऑब्वियसली, जब बच्चा मेडिकल का एफएससी में होता है तो वैल्यू किस चीज की है, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। आजकल तो इंजीनियरिंग वालों को कोई पूछता ही नहीं, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। बच्चा जब ऑनर्स कर रहा है, सीएसपी बनेगा, सीएसपी बनेगा। भाई सोसाइटी में रट लगी हुई, जिससे मिलो, दुकानदार से मिलो, हाँ भाई सीएसपी बने नहीं बने, दूध वाले से मिलो, सीएसपी बने नहीं बने। ओवर वैल्यू दिया हुआ है चीजों को। ठीक, इसी तरह पैसों को ओवर वैल्यू दिया है। शादी का रिश्ता आता है तो पहले यही पूछा जाता है लड़का क्या कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी है या नहीं है, ओवर वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्या है, जिस चीज को आप ओवर वैल्यू दे देते हो और फिर उसको अचीव करने के लिए भागते हो उसके पीछे, वो पैशंस हैं आपके अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स। आगे देखें, रादर देन इमेजिनिंग एन आइडियल लाइफ, स्टोइक डील्स विद लाइफ एज इट इज। स्टोइक्स आइडियल लाइफ के पीछे नहीं भागते, मैं और आप भाग रहे हैं फेम के पीछे, पॉपुलैरिटी के पीछे, पैसों के पीछे, ठीक है, पावर के पीछे मैं और आप भाग रहे हैं। स्टोइक्स नहीं भागते, उनकी जैसी लाइफ है उसी तरह उसको डील करते हैं। अगर पैसे हैं वेल एंड गुड, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ओवर वैल्यू नहीं देते। मैं और आप ओवर वैल्यू दे रहे हैं। ठीक, इसलिए मुश्किल है कि स्टोइक्स की जो फिलॉसफी है उसको अप्लाई करना, लेकिन की है लोगों ने। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टोइक्स के मुताबिक विर्चू क्या है। देखें, लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू रीजन,
रीजन के मुताबिक जिंदगी गुजारना, नेचर के मुताबिक जिंदगी गुजारना, यूनिवर्सल लॉज के मुताबिक जिंदगी गुजारना और डिवाइन विल के मुताबिक जिंदगी गुजारना। ठीक, ये विर्चू है। मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, पहले सुने। बीइंग रैशनल ह्यूमंस मस्ट डिसाइफर एंड ओबे नेचुरल लॉज। अब स्टोइक कहते हैं कि दुनिया के अंदर गॉड इस तरह पेड़ बना के बैठा है। गॉड इज द सोल एंड वर्ल्ड इज द बॉडी ऑफ गॉड। पेड़ बना हुआ है। दुनिया के अंदर में ऑर्डर, हार्मनी, प्रोपोर्शन, ब्यूटी, डिजाइन, ये सब कुछ नजर आता है। हमें भी गॉड ने रीजन प्रोवाइड किया हुआ है, रैशनल एलिमेंट इंसानों को भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो विर्चू क्या है कि भाई इनको डिसाइफर करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो नेचुरल लॉज को, इनको ओबे करो। ठीक, और सेकंड सेंस जरूरी है बताना कि जो नेचर ने आपके साथ कर दिया वो कर दिया। अर्थक्वेक का इंसिडेंट हो गया, नेचर ने आपके साथ कर दिया। ठीक, आगे चलो, ये विर्चू है। आपकी हाइट छोटी रह गई, आपका कलर डार्क है, डार्क है, अभी हो गया, नेचर की तरफ से था, हो गया। अब इसको अपने सर पे सवार मत करो, ये विर्चू है। तो इन शॉर्ट, लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, ये जो मैंने पॉइंट्स बुलेट में लिखे हैं, ये सब विर्चू की डेफिनेशन में आते हैं। इन सब को कलेक्टिवली विर्चू कहते हैं। देखें, लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर के मुताबिक जिंदगी गुजारो। डिसाइफर एंड ओबे नेचुरल लॉज, कंट्रोल ओवर पैशंस, अपने पैशंस को कंट्रोल करो। ठीक, यूज ऑफ विजडम, अपनी विजडम यूज करो। एंड प्रैक्टिस ऑफ 4 कार्डिनल विर्चूज, और 4 कार्डिनल विर्चूज हैं, उनको प्रैक्टिस करो। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स, रूट ऑफ ऑल विर्चूज इज विजडम। जिस बंदे के पास विजडम है, उसके पास जितने भी विर्चूज हैं, टेम्परेंस, करेज, ठीक है, काइंडनेस, वो सारे के सारे उस बंदे के पास होंगे जिसके पास विजडम है। और ये भी आगे चल के इसको इरेज करके मैं बताऊंगा कि इन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है कि एक वाइज मैन है, एक फूल मैन है। एक के पास विजडम है, एक यूज ही नहीं कर रहा विजडम को, वो मैं बताऊंगा। 4 कार्डिनल विर्चूज क्या है जो मैंने यहां डेफिनेशन में लिखा है विर्चू की। इनसाइट, टेम्परेंस, करेज, जस्टिस। अब मैं इसको इरेज करके सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं, यही 4 कार्डिनल विर्चूज को एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो विजडम की बात है, विजडम और फूल मैन की, वो कर दूंगा इसको इरेज करके। खुदा के लिए वीडियो पूरी देखा करो, 2x 1.75x पे लगा के देखा करो, और सारे पार्ट देखा करो, ताकि समझ तो आए कि पढ़ क्या रहे हैं। एक पार्ट को देखने से कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। इसको नोट करो, मैं इरेज करके लिखता हूं जी। तो आ जाए 4 कार्डिनल विर्चूज की बात करते हैं स्टोइक्स। सबसे पहली है इंसाइट। देखिए इंसाइट क्या है? एबिलिटी टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इन लॉजिकल मैनर। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई, लॉजिकल मैनर में उसके साथ डील करो। ठीक, उस पर रीजन आउट करो, ट्रेस करो कि मैं किस तरह इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकता हूं। ठीक, ये इंसाइट। टेम्परेंस सेकंड, एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल लाना कि कहीं ऐसा ना हो कि पैशंस हावी होते जाएं। कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। थर्ड, करेज, नॉट ओनली इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस बट फेसिंग चैलेंजेस ऑफ डेली लाइफ विद करेज, कि सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में करेज ना हो, बल्कि डेली लाइफ में आप जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो उसमें आपके पास करेज हो। ठीक, अब ये करेज सेनेका में थी, फिलोसोफर रोम के अंदर, स्टोइक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता था, जो कि डायरेक्टली स्लेवरी के अगेंस्ट था, क्योंकि उस टाइम रोम में स्लेव्स को प्रॉपर्टी समझा जाता था और सेनेका उसके अगेंस्ट था। ठीक, करेज थी, बात करता था। फोर्थ पे आता है जस्टिस, ट्रीटिंग अदर्स विद फेयरनेस, कि दूसरों के साथ आपने फेयर तरीके से डील करना है, इनजस्ट नहीं करना। अब ये 4 कार्डिनल विर्चूज हैं, स्टोइक कहते हैं इनको प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करने से आते हैं। ठीक, और जितने भी नामवर शख्सियात मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो इन्हीं 4 कार्डिनल विर्चूज को
एडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ये स्टोइक की बेसिक वो है, सेल्फ कंट्रोल रखो अपने ऊपर, पेशेंस को अपने कंट्रोल में रखो, ठीक। सिंस ऑल विर्चूज हैव वन रूट, ये जितनी भी विर्चूज है, मैंने यहाँ पे 4 लिखी, ये तो कार्डिनल है ना, मतलब कि बेसिक या फंडामेंटल विर्चूज हैं 4। उसके अलावा बहुत सी विर्चूज हैं, काइंडनेस हो गया, सिंपैथी हो गया, ठीक। तो स्टोइक ये कहते हैं कि ये जितनी भी विर्चूज हैं, ठीक, इन सब का एक रूट है और वो है विजडम। अच्छा, इनको विर्चू हम क्यों बार बार कह रहे हैं? क्योंकि ये गुड है, ठीक, इनके अंदर गुडनेस है, ठीक, ये कोई इवल चीजें नहीं है, गुडनेस है इनके अंदर। और जितनी भी विर्चूज हैं उन सब की एक रूट है विजडम। दोज हु पोजेस विजडम पोजेस ऑल विर्चूज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहते हैं जो स्टेटमेंट के अगर एंड में लिखा हो तो उसका मतलब होता है स्टेटमेंट को रिवर्स कर दो। दोज हु पोजेस विजडम पोजेस ऑल विर्चूज, जो बंदा विजडम पोजेस करता है इसका मतलब उसके पास सारी विर्चूज हैं। ये 4 तो होंगी, उसके अलावा जितनी भी विर्चूज हैं वो सारी की सारी होंगी, ठीक। अब वाइस वर्सा समझें कि इसको उलट करना है कि दोज हु डू नॉट पोजेस विजडम डू नॉट पोजेस एनी विर्चू। जो लोग विजडम पोजेस नहीं करते उनके पास कोई विर्चू नहीं होती, जिसकी वजह से वाइज मैन वर्सेस फूल, वाइज मैन और फूल के दरमियान में वो किया है, डिफरेंशिएट किया है स्टोइक ने। वाइज मैन कौन है? ज़हीन आदमी जिसके पास विजडम हो, ठीक, पहली बात। दूसरा के लिव्स अकॉर्डिंग टू द नेचर, यानी दोनों तरीकों में, एक तो नेचुरल लॉज और जो डिवाइन विल है उसको डिसाइफर करे, ओबे करे। दूसरी बात, जो नेचर ने आपके साथ किया है, चाहे अर्थक्वेक है, चाहे आपकी हाइट का मसला है, चाहे कोई और इशू है, उसको एक्सेप्ट करे और उसी के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करे और गुजारे। अपने उस डिफेक्ट को अपने ऊपर हावी ना होने दे। लिव्स अकॉर्डिंग टू नेचर। थर्ड, कंट्रोल्स पैशन। अब वाइज मैन है, पैशंस को कंट्रोल में रखेगा, जिसके रिजल्ट में 10, ये THUS 10 कंक्लूडिंग जो आपका वर्ड होता है, ठीक, देयरफॉर आप लिख सकते हैं पोजेस ऑल विर्चूज, उसके पास सारी विर्चूज होती हैं। POSSESS के ES होगा, सॉरी, पोजेसेस ऑल विर्चू, क्योंकि एक बंदे की बात है। और जो बंदा तमाम विर्चूज पोजेस करता है परफेक्टली गुड है, परफेक्टली गुड है अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स। इसके अपोजिट में आता है फूल, बेवकूफ। ये मेरी और आपकी बात है, गौर से सुने, मेरी और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है स्टोइक कि रन्स आफ्टर पैशंस, कि हम पैशंस की तरफ रुझान है। डोंट यूज विजडम, विजडम यूज नहीं करते। डू नॉट लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर के मुताबिक नहीं रहते। ना हमने आज तक ये कोशिश की है डिसाइफर करने की कि नेचुरल लॉस क्या है, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की। ना हमें ये पता है कि डिवाइन विल क्या कहती है गॉड दुनिया के बारे में, कि इसमें डिवाइन विल किस तरह है, ठीक, हम नहीं करते। इसको तो छोड़ो, हमारे जो नेचर के अंदर अगर कोई डिफेक्ट्स आ जाते हैं, हमारे हाइट का मसला है, कलर का मसला है, या कोई हमें ऐसा कोई नेचुरल जो कैलेमिटी है, डिजास्टर है, हम उसको फेस कर लें तो हम डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। बार बार यही कह रहा हूँ, हाइट हो गई, ये चीज़ें तो हमारे साथ सारी ज़िंदगी चलती हैं, फिर सारी ज़िंदगी में और आप इसी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ठीक। तो डू नॉट लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, हम नेचर के मुताबिक नहीं रह रहे, जिसकी वजह से लेक ऑल विर्चूज, ये जो जितने भी विर्चूज हैं फिर ये इनमें से एक भी नहीं होता, और इस तरह का बंदा एब्सोल्युटली ईवल है। वाइज मैन परफेक्टली गुड है, वो एब्सोल्युटली ईवल है। और स्टोइक्स का ये मानना है कि यहां से यहां पे जो ट्रांजिशन है वो भी पॉसिबल नहीं, यहां से यहां पे ट्रांजिशन भी पॉसिबल नहीं कि एक फूल बंदा आगे चल के वाइज मैन बन जाए। ये स्टोइक्स का मानना है। वो कहते हैं कि ये विर्चूज आपको इनिशियल स्टेजेस में ही अपने अंदर एडॉप्ट करने होते हैं, ठीक। ये वैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि उनका ये मानना है
लेकिन बाद में जब आप फिलोसफर्स को देखते हो जो स्टॉइक्स को मानते हैं, नेल्सन मंडेला को देख लो। अब मुझे नेल्सन मंडेला, जाहिर बात उसने बचपन से अगर ये चीज़ें शायद ना पढ़ी हो, बाद में ही चल के उसने ये सब कुछ पढ़ा होगा ना, स्टॉइक्स की फिलॉसफी वगैरह। तो इस पॉइंट को बेशक आप मेंशन ना करें क्योंकि अभी कंप्लीट हो गया है, एंड पे इसके बाद और कुछ नहीं है। बेशक यहाँ तक, ऊपर तक, यहाँ तक मेंशन कर दिया करें कि परफेक्टली गुड है और एब्सोल्युटली ईवल है। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं पॉलिटिकल साइंस के भी लेक्चर देता हूँ बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। सॉवरेनिटी क्या है, लॉ क्या है, काइंड्स ऑफ लॉ, यूनिटरी फॉर्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, बहुत सारों पे लेक्चर दिए हुए हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस का फोल्डर मिलेगा। ये लेक्चर असल में मैं किसी और अपने एक फ्रेंड के चैनल पे दे रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे भी उसका एक एक्सेस बनाया हुआ है कि आप मेरे चैनल के थ्रू भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक, और खुदा के लिए सारे पार्ट्स देखा करो। आप लोग एक एक पार्ट देखते हो, एक एक पार्ट से क्लियर नहीं होती चीज़ें, सारे पार्ट्स देखा करो। बेशक 2x लगा के स्पीड पे देख लो, 30 मिनट की वीडियो 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, 2x लगा दो, लेकिन सारे देखो, पार्ट्स डिटेल में देखो। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।